Dear friends, welcome to our channel. Today we will study हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम की जानकारी आज हम लेंगे। हुमायूं के मकबरे का रोचक इतिहास। 1533 में मुग़ल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराना किला के नज़दीक दिल्ली के निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है और बनाते समय उसमें लाल पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह महल पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे ही हम मकबरे के दक्षिणी द्वार में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक दिखाई देते हैं। इसे हुमायूं के मुख्य मकबरों में से एक माना जाता था। मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और इसके साथ ही चार बाग गार्डन, जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है, वह भी इसमें शामिल है, क्योंकि इस तरह का गार्डन भारत भर में कभी नहीं देखा गया था। इसके साथ ही इन्होंने अपने पिता और पहले मुग़ल शासक बाबर की भी समाधि काबुल अफ़गानिस्तान में बनवाई थी, जिसे बाग ए बाबर कहा जाता था। और तभी से मुग़ल साम्राज्य में शासकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में जन्नत का बाग बनाने की प्रथा शुरू हुई। यमुना का तट निज़ामुद्दीन दरगाह के निकट होने के कारण हुमायूं के मकबरे को यमुना तट पर ही बनाया गया था और वही मकबरे के पास दिल्ली के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की भी कब्र है। बाद में मुग़ल इतिहास के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र यहाँ शरणार्थी बन आए थे। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के समय अपनी 3 बेगमों के साथ कप्तान होड्सो ने उन्हें पकड़ लिया था और रंगून में कैद करके रखा था। फिर बाद में गुलाम वंश के काल में यह ज़मीन नसरुद्दीन के बेटे सुल्तान केकुबाद की राजधानी में किलो खेरी किला के नाम से जानी जाती थी। बतासे वाला मकबरा भी हुमायूं के मकबरे के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास ही है। इन दोनों मकबरों को बीच में एक दीवार बनाकर अलग किया गया है, जहाँ पे एक छोटा रास्ता भी बना हुआ है। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किला में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुग़ल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल कर मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। 1558 में मकबरे की देखरेख उनके बेटे मुग़ल शासक अकबर ने की थी। अकबर मकबरे को 1571 में देखने गए थे, जिस समय लगभग वह पूरी तरह बन चुका था। हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराग मिर्ज़ा गियास ने बनाया था। उनकी मौत के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। हुमायूं की पत्नी अर्नव देवरुखर ने इनकी काफ़ी सहायता की थी। बिल्डिंग और कब्र को बनाने में लगने वाले पैसे बेगम ने दिए थे। ये जो पैसे लगे थे वो बेगम ने दिए थे। जब 1556 में
हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौत का बेगा बेगम को काफ़ी अफसोस हुआ था और इसलिए हुमायूं की याद में मकबरा ए हुमायूं बनाने की ठानी। आने आईने ए अकबरी के अनुसार 16वीं शताब्दी में अकबर के शासन काल में इस मकबरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। हुमायूं का मकबरे की वास्तुकला। अब अद अल कादिर बुंदायूनी एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा गियास ने किया था, जिन्हें हेरात, बुखारा से विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलाया गया था। उज़्बेकिस्तान से इनको बुलाया गया था। इन्होंने हेरात की और भारत की भी कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मिराकी थियाउद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूरा किया और मकबरा 1571 में बनकर तैयार हो गया। एक इंग्लिश व्यापारी विलियम फिंच 1611 में मकबरे को देखने आया था। उसने बाद में उसे अपने लेख में मकबरे की आंतरिक सुंदरता, शामियाने, कबर और दीवारों पर की गई कलाकृतियों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध सफ़ेद शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। यहाँ के 4 बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्ष में ये सब तेज़ी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद के मुग़ल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का महंगा रख रखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने 4 बागों में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था। 1860 में मुग़ल शैली के 4 बाग अंग्रेजी शैली में बदलते गए। इनमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्रों में बदल गए व क्यारियों में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने तब उन्होंने इसे वापस सुधारा। 1903 से 9 के बीच यह वृहद उद्यान जीर्णोद्धार परियोजना आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत नालियों में भी बलुआ पत्थर लगाया गया। 1915 में पौधारोपण योजना के तहत केंद्रीय और विकर्णीय अक्षों पर वृक्षारोपण हुआ। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर फूलों की क्यारियाँ भी वापस बनाई गई। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत से नवीन स्थापित पाकिस्तान को लिए जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल गए थे। यानी इसको क्या किया गया, शरणार्थी कैंप में बदल दिया गया। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये कैंप लगभग 5 वर्षों तक रहे और इनसे स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बगीचों, पानी की सुंदर नाली आदि को। इसके उपरांत इस ध्वंस को रोकने के लिए मकबरे के अंदर के स्थान को ईंटों से ढक दिया गया, जिसे आने वाले वर्षों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने वापस अपने पुराने रूप में स्थापित किया। हालांकि 1985 तक मूल जलीय प्रणाली को सक्रिय करने के लिए 4 बार असफल प्रयास किए गए। मार्च 2003 में आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा इसका जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हुआ था। इस जीर्णोद्धार के बाद यहाँ के बागों की जल नालियों में एक बार फिर से जल प्रवाह आरंभ हुआ। इस कार्य हेतु पूंजी आगा खान चतुर्थ के संस्था के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी।
चार बाग गार्डन। मुख्य इमारतों के निर्माण में 8 वर्ष लगे, किंतु इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में भी अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये ऊंची श्रेणी की ज्यामिति के उदाहरण हैं। जन्नत रूपी उद्यान चहार दिवाली के भीतर बना है। ये उद्यान चार भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4-4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नलिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उनके नीचे जाती और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। मकबरे को घिरे हुए चार बाग हैं। वह उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थर की चहार दीवारी है और तीसरी ओर कभी निकट ही यमुना बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। केंद्रीय पैदल पथ 2 द्वारों तक जाते हैं। मुख्य द्वार दक्षिणी दीवार में, दूसरा द्वार छोटा दीवार पश्चिमी दीवार है। ये दोनों द्वार 2 मंजिला हैं। इनमें से पश्चिमी द्वार अब प्रयोग किया जाता है। वह दक्षिणी द्वार मुगल काल में प्रयोग हुआ करता था, अब बंद रहता है। पूर्वी दीवार से जुड़े हुए एक बारादरी है। इसमें नाम के अनुसार 12 द्वार हैं और इसमें ठंडी बहती खुली हवा का आनंद लिया जा सकता है। उत्तरी दीवार से लगा हुआ एक हमाम है जो स्नान के काम आता था। मकबरे के परिसर में चारबाग के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थिति दफनाए गए व्यक्ति की महत्ता दर्शाती है। वह शाही नाई हुआ करता था। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर से 7 सीढ़ियां बनी हैं। यह वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना हुआ है। अंदर 2 कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इनमें से एक कब्र पर 999 अंक लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ हिजरी का वर्ष 999 है, जो 1590 से 91 में ईस्वी को बताता है। हुमायूं के मकबरे को देखने का समय। हुमायूं का मकबरा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ बहुत से पर्यटन आते रहते हैं। इसे देखने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का है। हुमायूं के मकबरे की कुछ रोचक बातें। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया है। एक इंग्लिश व्यापारी विलियम फिंच 1611 में मकबरे को देखने आया था। उसके बाद मैं अपने लेख में मकबरे की सुंदरता, शामियाने, कब्र और दीवारों पर लिखी गई कलाकृतियों के इस बारे में उसने लिखा है कि केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों और गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध सफ़ेद शामियाना लगा होता था और उनके सामने पवित्र ग्रंथ रखे थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। मकबरे की डिजाइन पर्शियन और भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाई गई है। मकबरे में तकरीबन 150 कब्रें हैं जो एक गार्डन से घिरी हुई हैं।